नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं मिशन आईएएस आंसर एडिशन नंबर 5। हमने आपके लिए इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है। सवाल सिंपल सा है आपके लिए। हाँ, एक बात और, हम लोग रोज़ सुबह देते हैं आपको एक क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर जिसकी आईडी है @सुमंत। ये जो क्वेश्चन होता है वो आपको लिखना होता है, उसको हमारे ग्रुप में अपलोड करना होता है। मैं रिव्यू करता हूँ उसको, जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो सब आपको रिव्यू करते हैं और आपको जो फीडबैक है वो देते हैं। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको वीडियो के फॉर्म में देते हैं ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि आंसर कैसे लिखते हैं, क्या लिखा जाए, उनको पूरी बातें डिटेल में बताया जाए कि हाँ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे होती है, कैसा आंसर लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो उष्णकटिबंधीय है और जो अतिरिक्त कटिबंधीय साइक्लोन है उसका अंतर पूछ रहा है। अब डिपेंड करता है कि यह सवाल कितने मार्क्स का है। अगर ये सवाल ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको आपका जो आंसर है उसका फॉर्मेट चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज करेगा सर? ऐसे चेंज करेगा सर। देखिए, अगर आपका सवाल छोटे मार्क्स का है, मान लो कि ये 5 मार्क्स का है या फिर 10 मार्क्स का ही क्यों ना हो, तो आप सिंपल सा जो अंतर है, अंतर लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप सिंपल जो साइक्लोन है, साइक्लोन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? साइक्लोन को डिफाइन करेंगे इंट्रो में। ये हो जाएगा आपका इंट्रो। बॉडी में आप एक बक्सा बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो उसकी जो पैरामीटर है उसके बारे में, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर है? अब यहाँ पर पैरामीटर में साइज में क्या अंतर होता है, जो उसका डायरेक्शन है विंड का, उसमें क्या अंतर होता है, सब बातें लिख करके आप अंतर को समझा देंगे, जैसा कि हम लोग अभी आपको बताएंगे। मगर यही क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का रहे, 15 मार्क्स का पूछ रहे, तो क्या करेंगे सर? आप पहले साइक्लोन के अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझाएंगे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझाएंगे, उसके बाद ये टेबल बना करके आगे बढ़ेंगे, अपने उत्तर की ओर जाएंगे। क्लियर है? तो ये अंतर है कि कब आपका आंसर कैसा होगा अगर आपका मार्क्स कम हो, आंसर कैसा होगा जब आपका मार्क्स ज़्यादा हो। ज़्यादा मार्क्स वाले में सिंपली ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेफिनेशन को हम ऐड कर देंगे। अगर मार्क्स कम रहे तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? डायग्राम बना के आना है। सवाल ज्योग्राफी का जैसे ही मिले आपको वहाँ पर डायग्राम बना करके आना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनके बारे में। ये जो साइक्लोन होता है वो वायलेंट स्टॉर्म होते हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है सर? ट्रॉपिकल एरिया पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है ना, 0 डिग्री, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे। ये जो आपका एरिया है बीच वाला, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ पर ये जो आपका सर्किल हो गया ना, ये जो आपका एरिया हो गया, इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। जो आपके टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, दोनों को हम लोग, दोनों का नाम इंटरचेंजेबली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों का सेम ही है। ठीक है ना, दोनों साइक्लोन सेम ही है, चाहे उसको आप टेम्परेट बोलें, चाहे उसको आप एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलें। क्लियर है? यहाँ पर जो विंड मूवमेंट होता है वो सर्कुलर होता है, क्लोज्ड विंड होते हैं और ये लो प्रेशर के अराउंड होता है। एक बन गया लो प्रेशर, इसी के अराउंड जो विंड है वो घूम रही हैं और ये विंड सर्कुलर होती हैं। क्लियर है? ये हमारा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ऑब्वियसली यहाँ पर सर्कुलेशन एयर का क्लोज्ड होता है कोरलिस फोर्स की वजह से, और जो एयर का मूवमेंट होता है वो ऊपर की ओर होता है। समुद्र में पानी गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर की ओर उठा। समुद्र में पानी जो है गर्म हुआ, भाप बना, ऊपर की ओर उठा। जैसे ही पानी ऊपर उठा, हवा जो है, जो टेम्परेचर है, जैसे कि ऊपर ठंडा होता है। अब जैसे ही ये वाटर वेपर ऊपर की ओर गया, ये ठंडा होना शुरू किया, कंडेंस हुआ। जब वेपर कंडेंस होता है तो वाटर ड्रॉप बन जाता है। क्या बनता है? वाटर का ड्रॉप बनता है। भाप में से गर्मी कहाँ गई? भाप में से गर्मी जो है ना वो हवा में ट्रांसफ़र हो गई, हवा गर्म हो गया। अब जब हवा गर्म होगी तो हवा ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही हवा गर्म हुआ,
वो एक्सपैंड हुआ। आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है। अगर वो चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो उसका डेंसिटी कम हो रहा है, घनत्व कम हुआ, हवा और ऊपर उठी, बादल और ऊपर गया, और बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो बादल है वो बन जाते हैं। जैसे ही हवा ऊपर गया तो ये जब है ना प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जो कंडेंसेशन है, इसने जो हीट रिलीज किया वो हवा को और हल्का बनाया, उसको और ऊपर ले गया, और यहाँ पर जो नीचे से ऊपर जाता हुआ हवा है ना, उसने साइक्लोन को क्रिएट किया। समझ गया पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, फट से वीडियो को पीछे करो, उस बात को दोबारा सुनो। ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नहीं है, टॉपिक बिल्कुल आसान है, आपको बस जो सीक्वेंस है वो समझना है, ठीक है। वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, समझिए इसको, एक बार समझ गए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्लियर है। अब साइक्लोन बनने के कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन ये है कि समुद्र में पानी गर्म हो भाप बनने के लिए, है ना। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए ताकि भाप बने। अरे भाप बनेगा तभी तो ऊपर उठेगा जी। अगला, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए वहाँ पे। ये क्यों सर? अगर कोरियोलिस फोर्स होगा तभी तो हवा घूमेगी। क्या आपको जो फोर्स करता है? कोरियोलिस फोर्स का काम ये है कि ये हवा को घुमाता है। अरे हवा घूमेगी तभी तो चक्रवात बनेगा। थर्ड, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। अगर वर्टिकल विंड स्पीड में वेरिएशन ज़्यादा होगा तो पूरा फैल जाएगा, फिर आपका साइक्लोन बन नहीं पाएगा। वहाँ पर होना चाहिए एक पहले से लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया की तरफ ही ना हवा चारों तरफ से आता है। यहाँ पर अगर प्रेशर एरिया लो है तो हवा चारों तरफ से आएगा। समझ रहे बात? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है, पता है आपको, ठीक है। अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, मतलब कि जैसे ही हवा ऊपर की ओर उठा वो डाइवर्ज होना शुरू हुआ। समझ रहे बात? देखो यहाँ पे हवा ऊपर की ओर उठा और ये डाइवर्ज होना शुरू किया, मतलब कि वहाँ पर ऊपर जा कर के फैलेगा। ये जो आपका अपर डाइवर्जेंस है इसको आप अगले डायग्राम में देखो। यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार दिखाया गया आपको, डाइवर्जेंस को दिख रहा है आपको। हवा जो है ये घूम रही है और ये आपका ऊपर में जाकर के डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पे देखो एंटी साइक्लोनिक लो में यहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, मगर जो साइक्लोनिक होता है ना, जो साइक्लोन बनते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस होता है। क्लियर है? चलो यहाँ पर बताया गया है कि आपके जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं उनके बारे में ध्यान सुनना। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है समुद्र के ऊपर, टेम्परेट साइक्लोन बनता है आपके ज़मीन के ऊपर भी और आपके पानी के ऊपर भी। टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट के कारण बनता है। फ्रंट क्या होता है सर? पहले समझो एयर मास। एयर मास क्या होता है आज समझा ही देते हैं सब कुछ। एयर मास का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी खास जगह पर हवा ऊपर इकट्ठा है। मान लो कि वो जगह जो है ना वो ठंडा प्रदेश है, पोल है। पोल के ऊपर जो हवा होगा वो हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, है ना। तो ये जो हवा है, इस हवा के बड़े मास में नीचे का जो प्रॉपर्टी है वो समा जाता है। यहीं पर ज़मीन अगर रेगिस्तान होता तो गर्मी होती, ऊपर का हवा गर्म हो जाता, है ना। तो हवा का वो बॉडी जहाँ पर एक समान प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना, सभी जगह पर ठंडा हो या सभी जगह पर गर्म हो, उसको बोलते हैं हम लोग एयर मास। तो एयर मास ठंडा हो सकता है, एयर मास आपका गर्म भी हो सकता है। तो अगर ठंडा एयर मास गर्म एयर मास मिलता है तो वो जो मिलने का जो जोन है ना, जो भरत मिलाप जोन है, उसको बोलते हैं क्या? फ्रंट, ठीक है। जो जगह है उसको हम बोलते हैं फ्रंट, और बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फ्रंटोजेनेसिस। क्लियर है? तो जो ये है ना फ्रंट, उसके कारण से आपके टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। अब हम आते हैं अपने आंसर के मेन बॉडी की ओर, जिस पर आपको मार्क्स धुआंधार मिलेगा। यहाँ पर आप जब भी अंतर लिखें, सवाल में जब भी आपको अंतर पूछे तो आप इसको टेबल फॉर्म में लिखिएगा, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। पैरामीटर हमारा है ओरिजिन।
जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका ओरिजिन है थर्मल, गर्मी होगी आपका साइक्लोन बनेगा। मगर यहाँ पर टेम्परेट वाले में ये आपका है डायनेमिक ओरिजिन, मतलब कि वहाँ पर जब हवा मिलेगी तभी साइक्लोन बनेगा, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर हो, फर्क नहीं पड़ता। जब दो अलग अलग कैटेगरी का, जब दो अलग अलग टाइप का हवा मिलता है तो वहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन बनता है। क्लियर है? अगला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये मिलता है 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के भीतर, मतलब कि ये आपका पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री है इक्वेटर, 10 डिग्री यहाँ पर हो गया, 30 डिग्री यहाँ पर हो गया। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री यहाँ पर हो गया, 30 डिग्री यहाँ पर हो गया, 30 डिग्री साउथ, 10 साउथ, 10 नॉर्थ, 30 साउथ। तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो देखने को मिलेगा। सर बीच में क्यों नहीं मिलता यहाँ पे? इक्वेटर पे ये इक्वेटर पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना 0 होता है। अब चूंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स 0 है और इसके आसपास कोरियोलिस फोर्स वीक है तो हवा घूम ही नहीं पाएगा। समझ रहे बात? यहाँ पर हवा घूम ही नहीं पाएगी, तो जब हवा ही नहीं घूमेगी तो साइक्लोन कैसे बनेगा जी? समझ रहे हो? तो यहाँ पर अंतर है। टेम्परेट साइक्लोन में फ्रंट नहीं होता, टेम्परेट तो फ्रंट के कारण ही बनता है ना। अब देखो फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है कब? जब सी सरफेस टेम्परेचर आपका 26-27 डिग्री हो और ये जो साइक्लोन है वो ज़मीन पर पहुँचते ही डिसिपेट हो जाता है, ज़मीन पर पहुँचते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों सर? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था इसके एनर्जी का सोर्स क्या था? गर्मी थी। जब वेपर ठंडा हो रहा था, जब गर्मी निकाल रहा था, वही गर्मी ना सोर्स था। अब इसको जब वेपर ही नहीं मिलेगा तो साइक्लोन सस्टेन कैसे करेगा जी? नहीं करेगा। तो जैसे ही वाटर से कनेक्शन टूटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका टूट गया, बस में आ गई। मगर टेम्परेट साइक्लोन जो है ना वो लैंड और समुद्र दोनों को बन सकता है। बेवफा आदमी है एकदम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़मीन है समुद्र है कहीं बन जाएगा। ठीक है, चलिए। सीजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है जनरली गर्मी के अंत में, क्योंकि समुद्र गर्म गर्म होता है, भाप खूब बन रहा होता है, एकदम लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। यहाँ पर क्या हुआ? ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया। वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन फिर से बेवफा, कभी गर्मी में कभी ठंड में, कोई ठिकाना नहीं है इसका। साइज देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो छोटे एरिया में बनता है, टेम्परेट साइक्लोन बड़े एरिया में बनता है जहां तहां मुंह मारता रहता है। समझ गए बात? क्लियर है। शेप, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इलिप्टिकल, टेम्परेट साइक्लोन होता है वी शेप्ड का। देख रहे हो ये आपको दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला ये फ्रंट है जी, ये वाला लाल वाला फ्रंट है जी। जो ब्लू वाला है वो कोल्ड फ्रंट है, लाल वाला है वो वार्म फ्रंट है। किसी वीडियो में हम लोग बेहतरीन ढंग से एयर मास कवर कर लेंगे, जो फ्रंट है कवर कर लेंगे, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, वार्म फ्रंट क्या होता है, सबको कवर कर लेंगे, एक वीडियो में अलग से बना देंगे। ठीक है ना? बस इसमें समझ लो कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोन में धुआंधार बारिश होगी मगर कुछ देर तक ही होगी। एक कहावत है बिहार में, ज़्यादा धधा है जल्दी बुता है, मतलब कि जो ज़्यादा तेज़ी से जलता है वो जल्दी बुझ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सोडियम को जैसे ही आप केरासिन तेल से बाहर निकालेंगे पट से लहर जाएगा और तुरंत बुझ जाएगा। वहीं पे जो चीज़ धीरे धीरे जलती है ना वो देर तक जलती है। वैसे जो आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में बारिश तेज़ होगी मगर बहुत ही कम समय के लिए होगी। टेम्परेट साइक्लोन में बारिश स्लो होगी मगर काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होगी, कई कई दिन तक, यहाँ तक सप्ताह तक चलता रहेगा। समझ गए बात? विंड की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, कम होती है स्पीड टेम्परेट साइक्लोन में। समझ गए बात? ट्रॉपिकल वाले में विंड का स्पीड कहीं ज़्यादा होता है टेम्परेट साइक्लोन के मुकाबले। इसी कारण से ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो नुकसान होता है वो कहीं ज़्यादा होता है टेम्परेट के मुकाबले। आइसोबार वो रेखाएं होती हैं जो इक्वल प्रेशर वाले एरिया को जोड़ती हैं। समझ गए?
यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले केस में जो आइसोबार होता है वो कंप्लीट सर्किल होता है, मतलब कि यहाँ का प्रेशर, 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 सबका प्रेशर बराबर रहेगा। समझ गए बात? कंप्लीट सर्किल में होता है और प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होता है, मतलब कि प्रेशर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। यहाँ प्रेशर है 20, यहाँ प्रेशर हो गया 30, एकदम जल्दी जल्दी, नज़दीक नज़दीक में। प्रेशर बहुत तेज से बदलता है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में, मगर जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वहाँ पर प्रेशर बदलने का जो स्पीड है ना वो लो होता है, और इसका जो आइसोबार होता है वो वी शेप्ड होता है, इस तरह का। देखो यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम होगा, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, समझ गए? वी शेप में जो प्रेशर होता है ना वो यहाँ पर सेम होता है। लाइफ टाइम आपको पता है यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये लैंडफॉल कर जाता है। जैसे ही लैंड पर हिट किया वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो टेम्परेट होता है ना वो कम से कम 2-3 सप्ताह तक रहता है, कुछ दिन तक रह जाता है ससुराल में। अब देखो पाथ, जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है। अगर बना हुआ है बे ऑफ बंगाल में तो हिट करेगा किसको? उड़ीसा को, आंध्रा को। वहीं पे जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता है, ट्रॉपिकल वाला ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। क्लियर है सभी जगह पर? वहीं आपका जो ट्रॉपिकल है, सॉरी टेम्परेट है, वो आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रहा है। ऊपर वाला है आपका टेम्परेट साइक्लोन, लाल नीचे वाला है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। अंतर दिख गया आपको? डिफरेंस दिख गया ना अब इनके जो दिशा है उसमें। अब देखो टेम्परेचर, ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो केंद्र में टेम्परेचर होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सभी जगह पर समान टेम्परेचर। टेम्परेट वाले केस में हर सेक्टर का, हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, सब अपने अलग अलग उसमें टेम्परेचर पे हैं। देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं आई, आँख, और वो सेंटर ऑफ कामनेस होता है, वहाँ पर शांति होती है, वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं होती। आपका जो टेम्परेट वाला है ना, ये ट्रॉपिकल वाला है। आपका जो टेम्परेट वाला है, टेम्परेट वाले में कोई भी जगह शांत नहीं होता, हर जगह पर विंड मिलता है, हर जगह पर आपको जो रेनफॉल है वो मिलता है। ट्रॉपिकल वाला का जो सोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या है? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब वेपर कंडेंस होता है तो हीट निकलती है, वही ड्राइव करता है साइक्लोन को। मगर जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वहाँ पर एयर मास की डेंसिटी ये बताता है कि आपका साइक्लोन कितना ज़्यादा मजबूत होगा। क्लियर है? जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वहाँ पर जेट स्ट्रीम का इन्फ्लुएंस कुछ खास पता नहीं है, कुछ खास क्लियर नहीं है। मगर टेम्परेट साइक्लोन वाले केस में जो अपर एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट करता है आपके टेम्परेट साइक्लोन को। समझ गए बात? अब आ जाओ क्लाउड में। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसमें काफ़ी कम वैरायटी का क्लाउड मिलता है, कुमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, बस इतना ही टाइप का साइक्लोन आपको मिलता है। मगर जो टेम्परेट साइक्लोन है ना, यहाँ पर काफ़ी तरह के क्लाउड, काफ़ी तरह के बादल देखने को मिलते हैं जो ऊंचाई के साथ बदलते हैं। नीचे मिलता है आपको क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, अल्ट्रोस्ट्रेटस, सेरोस्ट्रेटस और सीरस। ये सभी तरह के आपके बादल यहाँ पर मिलते हैं ऊंचाई के हिसाब से। क्लियर है ना? अगला है सरफेस एंटीसाइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट संबंधित विथ सरफेस एंटीसाइक्लोन एंड दे हैव अ ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। क्लियर है? विंड स्पीड जब यहाँ पर हाई होगा तो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ना वो संबंधित होता है एक एंटी साइक्लोन से। ट्रॉपिकल वाला एंटी वाले से संबंधित नहीं होता, उसको मतलब नहीं है उससे। क्लियर है? अब इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, जो भारत है, भारत को ट्रॉपिकल साइक्लोन इम्पैक्ट करता है। हमारे दोनों कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों प्रभावित होते हैं, मतलब कि साइक्लोन अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल सी दोनों जगह पर आता है। मगर जो ईस्ट कोस्ट है वो हॉट स्पॉट है, यहाँ पर हमको ज़्यादा संख्या में साइक्लोन देखने को मिलते हैं। क्लियर? जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है ना वो
बारिश लाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ठंड के दिनों में। मेडिटेरेनियन से टेम्परेट साइक्लोन के जरिए ही बारिश आता है, जो राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में बारिश करवाता है। समझ गए? तो ये हुआ अंतर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में। पहले हमने देखा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल के बनने का जो कंडीशन है वो कौन कौन सा है। फिर हमने जो अंतर है वो देखना शुरू किया अलग अलग पैरामीटर पर, लैटिट्यूड पर, फ्रंटल सिस्टम पर, फॉर्मेशन पर, सीजन, साइज, शेप, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, आइसोबार, लाइफ टाइम, पाथ, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, रीजन, ड्राइविंग फोर्स, जेट स्ट्रीम, क्लाउड, एंटी साइक्लोन, इन्फ्लुएंस इन इंडिया। इन सभी पैरामीटर पर हमने जो प्रभाव है हमारे साइक्लोन्स का, चाहे वो ट्रॉपिकल हो चाहे वो टेम्परेट हो, दोनों का हमने देखा। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल मिलेगा आपको कल सुबह, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, उसका आंसर लिखिएगा और कल रात को 9 बजे शार्प ये वीडियो आपको उस क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है पता है आपको। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।